जुल्म और बर्बरत के एक नई दास्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान ताजुद्दीन। 2 साल कब सखर के मिलिट्री रोड पर मुलजिमान ने जमीन के तनाजे पर महकमा बल्दिया के गजेटेड ऑफिसर सदरुद्दीन अब्बासी को कत्ल किया। 2 साल गुजर गए, कुछ कातिल गिरफ्तार हुए लेकिन अदालत से जमानत पे रिहा हुए। कुछ जवाबदार रुपोश हैं क्योंकि आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। ये जुल्म और बर्बरत की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 2 साल से मकतूल सदरुद्दीन अब्बासी के वर्षा इंसाफ के लिए दरबदरी की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो कानून की रखवाल है, क्योंकि मजलूमों के दादरसी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कातिलों के साथ मिली हुई है। आज उस मकतूल के वर्षा खवातीन इस जुल्म और बर्बरत की दास्तान लेकर सखर नेशनल प्रेस तक पहुंची हैं। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। मैं शहीद सदरुद्दीन अब्बासी की बहन हूँ और मसला ये कि ज़मीन पे मेरे भाई को कत्ल किया गया था। मेरा ऑफिसर भाई था, 18 ग्रेड का ऑफिसर भाई, और उसको कत्ल किया गया। 2 साल गुजर गए, हम दर बदर फिर रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वो उनमें से जो हमने गिरफ्तारियां करवाई थी, 2-3 गिरफ्तार हो गए थे, वो जमानत पे बाहर निकल आए हैं। जालिमों के साथ खड़े होके आज भी बागड़ जी SHO जो है वो खड़े होके जमीन पे, उसी जमीन पे जिस जमीन पे मेरे भाई का कत्ल हुआ है, उसी जमीन पे आज वो हल चलवा रहा है। कातिलों को साथ लेके खड़ा है। हम कुरान पाक हमने SHO साहब के सर पे रखा कि गलत नहीं करो, ना गलत बयानी करो, ना गलत अल्फाज यूज करो। उसको कोई तमीज नहीं है। उसने कहा, मैं बदतमीजी के साथ हमारे साथ पेश आया, और जो प्राइवेट बंदा उसके साथ था, उसने हमारी जो है लड़कियां हमारे साथ थी, लेडीज, उनके ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है और ये मोबाइलें छीनी है हमसे, और वो हमें धमकियां दे रहा था। SHO साहब, बागड़ जी का जो SHO है, वो हमें धमकियां दे रहा था कि तेरे भाइयों के ऊपर हम फुर्का FIR करेंगे। फुर्की बागड़ जी थाना 2 साल से वो जो कातिल हैं उनके साथ मिले हुए हैं। प्राइवेट बंदों को लेके पुलिस का मोबाइल, हम आज ये वीडियो लेके आए हैं, वो हम भाई वालों के लेके दे के जा रहे हैं कि उनको खड़ा होके उनके साथ खुद और उसी जमीन पे हल चलवा रहे हैं जिस जमीन पे मेरे भाई का मर्डर हुआ है। और वो केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। कोर्ट ने बाकायदा सख्ती से उस पे नोटिस निकाले हैं कि यहाँ खेती बाड़ी नहीं होगी। अभी SHO साहब का कहना है कि मैंने ये जमीन खरीद की है। कैसे खरीद कर सकता है वो? ये मेरी गुजारिश है अफसरान से कि वो SHO साहब को बुला के उनसे पूछे कि किससे खरीद की है आपने ये जमीन और किसने दी है आपको। और जो प्राइवेट लोगों को साथ मिला के, अभी सबूत के साथ हम ये सबूत दे के जा रहे हैं। ये वीडियो हम भर के आए उधर से। उन्होंने जो औरतों की बेहुरमती की है ना, बदतमीजी के साथ बात की है, खुदारा अगर आप ऑफिसरान को मेरी गुजारिश है, अपनी माँ बहनों वाले आप लोग हैं, तो आपको गैरत आनी चाहिए कि औरतों के साथ ऐसी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। अभी अब्बासी ही है, हमारे गांव के ही थे, जो 2017 से उनके साथ हमारा झगड़ा चल रहा था, तो वो गांव छोड़ के चले गए थे। नाम है असदुल्ला और उनके बेटे हैं 3, समीउल्ला, हमादुल्ला, एहसानुल्ला, और उसका असदुल्ला का भाई है हफीजुल्ला। उसके 2 बेटे हैं जो रूपोश है, नसरुल्ला, और उसका भतीजा एक अलीशेर उर्फ गुड्डू, वो रूपोश है। और ये तीनों अभी जमानत करके जैसे ही बाहर निकले हैं, वैसे ही फिर उन्होंने मारदार मचा दी है। 2 सालों से हमारे साथ यही होता आ रहा है। अभी पता नहीं पुलिस उनके कातिलों के साथ मिलके हमारे और कितने बंदों को नुकसान पहुंचाएगी। ये जो अभी वीडियो हम दिखा रहे हैं, इसमें लोकल लोग हैं ना, वो बोल रहे हैं हमने जमीन खरीद की है। वो शहर हैं उधर के जो इस वीडियो में भी मौजूद है। देखो हमारे साथ वो कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमने खरीद की है। बागड़ जी SHO बोल रहा है हमने खरीद की है जमीन, और जमीन के कोई कागजात कोई नहीं, वो सरकारी जमीन है। अभी ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया नहीं है और SHO बोल रहा है मैंने खरीद की है। और वो जो लोकल बंदे हैं शहर, वो बोल रहे हैं हमने खरीद की है और हल चला रहे हैं उधर। अभी कोई भी जाए उधर देख के आए। जो कातिल हमीद है, असदुल्ला नाम है उसका, उसको कुर्सी पे बिठा के पुलिस वाले
गांव, जबकि वो 8 साल से गांव छोड़ के चले गए, क्योंकि वो मुख्तलिफ रूपोश केसों में रूपोश है, मुख्तलिफ केसों में। आज एसएचओ साहब खुद उसको कुर्सी पे बिठा के जमीन के ऊपर उस पे हल चलवा रहे हैं। भले एसपी साहब हो, डीएसपी साहब हो, डीआईजी साहब हो, वो एक्शन उठाते हैं। फिर क्या होता है, बागिर जी जो है पुलिस वाले, वो गलत बयानी से गलत रिपोर्टें निकाल के रिपोर्ट हमारे भाइयों के खिलाफ लिख के ऑफिसरों को दे के आते हैं। बागिर जी थाने वाले ऑफिसर तो खुद नहीं आते ना उधर, वो तो इनको भेजते हैं ना कि इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो। ये ऐसी इंक्वायरी करके उधर पेश करके आते हैं रिपोर्ट। फिर वो ऑफिसर तो उस रिपोर्ट पे जाएंगे ना। तो घर पता नहीं कौन उनके तोड़ के जा रहा है 2017 से अभी बार बार। और ये जो घर वो खराब होने की जो रिपोर्ट है, एफआईआर है, वो भी डीआईजी पीर मोहम्मद शाह ने 1 क्रॉस कर दी है। वो भी रिपोर्ट डीआईजी एफआईआर जो है वो डीआईजी पीर मोहम्मद शाह ने 1 क्लास कर दी थी। अभी इनको क्या हक पहुंचता है कि बार बार हमें यही धमकियां दे रहे। अभी मैं ये एसएचओ साहब की लेके आई हूँ वीडियो, देखो आप, उसमें वो धमकियां दे रहा है ना कि घर क्यों उनका तोड़ा है, उनकी दुकानें क्यों तोड़ी है। दुकानें तो उनकी हमने नहीं तोड़ी थी, हमने कभी भी, वो पुलिस ने एसपी साहब के हुक्म से दुकानें तोड़वाई थी। ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें खतरा है। ये कोई भी टोपी ड्रामा करके हमारे भाई भतीजों भांजों को कुछ झूठी एफआईआर करवाएंगे। सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए मेहरबानी करके, नहीं तो दूसरी सूरत में हम खुद को जला लेंगे, क्योंकि हमारी दुनिया उजड़ गई है। कोई ऑफिसर भाई था हमारा जो हमें संभाल रहा था, अभी खुदा के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। यहाँ अंधेर नगरी है, खासतौर पुलिस जो है वो वंगार चल रही है, दादागिरों के साथ है पुलिस गरीबों के साथ नहीं है। 4 सालों से हमारे साथ जो बागिर जी पुलिस नाजायजियां करते आई है, कौन उठाएगा एक्शन, कौन साथ देगा हमारा, किसके पास जाए हम? अगर आप लोगों के बस में नहीं है, जवाब दे। मैं कराची आईजी साहब के पास चली जाऊं, मेहरबानी करके मैं आप भाइयों को हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है वो आईजी साहब के साथ पहुंचाए प्लीज। खुदा का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, ये वीडियो मेरा आईजी सिंध तक पहुंचाए, सीएम साहब तक पहुंचाए। जी नाज़रीन, तो आपने रोजात सुनी उनकी वर्षा की ज़बानी। सिंध के अंदर जिस तरह हम आए रोज मीडिया में ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, कबायली तनाज़ात में दर्जनों लोग मारे जाते हैं। इस सारे सूरत से आप अंदाजा कर सकते हैं इस पूरी खूनी खेल के पीछे कौन से लोग हैं। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है इन तनाज़ात को रोकना। जब पुलिस मुतनाज़ा जमीन पर जाकर कब्जा करे और वो जमीन जिस पर एक 18 ग्रेड का अफसर कत्ल हो चुका है और मामला इस वक्त अदालत में जेर समात है, उस पर एसएचओ बागिर जी अली बख्श शाह को किसने ये अथॉरिटी अख्तियार दिया है कि वो मुतनाज़ा जमीन पर जाकर प्राइवेट लोगों के साथ जाकर और उन लोगों के साथ जाकर जिन पर कत्ल का एफआईआर दर्ज है, इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया और इनके जो कातिल हैं उनको अदालत ने इनकी जमानतें रद्द नहीं की और जो रूपोश मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। और इसी तरह पुलिस कातिलों के साथ मिलकर उस मुतनाज़ा जमीन पर हल चलाने की कोशिश करती रही, उस पर कब्जा करने की कोशिश करती रही, तो ये मामला आगे बढ़ सकता है। इसका जिम्मेदार यहाँ के मकामी जो पुलिस अफसरान हैं जिनका ये नाम ये मजलूम लोग उठा रहे हैं, एसएचओ बागिर जी अली बख्श और दीगर उनके जो एहलकार हैं वो होंगे। तो अली बख्श का नाम कौन नहीं जानता, ये वो अली बख्श एसएचओ है जिसके लिए कुछ अर्से पहले, कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर उसके वो वीडियोस और ऑडियोज वायरल हो चुके थे जिसमें वो डाकुओं के साथ दोस्तियां निभाता था और किस तरह वो डाकुओं को असलहा सप्लाई करता था। आज वही एसएचओ अली बख्श अरसे दराज से उसी थाने पर तैनात हैं और किस तरह जालिमों के साथ मिलकर मजलूमों के साथ जुल्म बर्पा किया हुआ है। कैमरामैन फरहान मेमन के साथ ताजरन, इंडस्ट्री ट्रिब्यून, सक्कर।